इंसान के रहीम राम के आगे, ईश्वर के हर नाम के आगे, भक्तों के काफिर के आगे, शून्य प्रथम आगर के आगे हो खड़ा रे कबीर बहने अपने गरीबी, सीना ठोके झाड़ता है अपनी फकीरी। दुनिया का बहन नहीं बोले सच्ची बोली रे, छीनेगा क्या कोई उससे खाली उसकी झोली रे, बड़ी ताकत है फकीरी में। दानी में कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। दोनों हाथ ऊपर करके, कबीर साहब का सत्संग में तभी मजा आता है जब दोनों हाथ ऊपर करके लोग तालियां बजाते हैं।
सबके भाई, सबके दोनों हाथ ऊपर। हमारे लिए नहीं, कबीर साहब के लिए तो कर सकते हैं हम लोग। वो कितना खुश हो रहे होंगे सब देख के कि इतना माहौल कितना मजेदार हो गया है। गुरुजी आपका दिल से धन्यवाद है, थैंक यू सो मच। सब लोग, हमारी जी पूरी टीम है, आपको दिल से धन्यवाद कहते हैं। माता जी आपको भी कि आपने हमें बुलाया और हम यहाँ से कुछ अच्छा लेके जा रहे हैं अपने साथ, और जो हमें आगे बहुत काम आने वाला है। तो आखिरी लाइन है, मैं चाहूंगा सब हमारे साथ गाए, दोनों हाथ ऊपर करके, कहे कबीर सुनो भाई साधु। एक बारी हम गाएंगे, एक बारी आपको गाना है, दोनों हाथ ऊपर सबके। कहे कबीर सुनो भाई साधो, 1 2 3 गो। कहे क्या बात, एक और बारी, 1 2 3 गो। कहे कबीर, ताली ऊपर ही रहनी चाहिए, अब साथ में गाना, 1 2 3 गो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हो कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साहिब को मिलेगा सबूरी में, हो साहिब को मिलेगा सबूरी में। मत लग मेरो यार फकीरी में, मत लग मेरो यार फकीरी में, मत लग मेरो यार फकीरी में, मत लग मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, हो वो सुख नाही अमीरी में। मत लग मेरो यार फकीरी में, मत लग मेरो यार फकीरी में, मत लग मेरो यार फकीरी में, मत लग मेरो यार फकीरी में। शब्द बिना सुरती आंदरी, कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका काए। मन को कहां लगाओगे? आपने बहुत सुंदर चिट्ठी लिखी, भावना का उसमें समावेश किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, पूरा समाचार लिखा, पर उस पर एड्रेस ही नहीं है, को जाएगी कहां? तो उस पर एड्रेस होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से मन को कहां लगाना है, उसका एड्रेस होना जरूरी है। इसीलिए कहा ध्यान, ध्येय में मन लगाना ध्यान, लगाने वाला ध्याता। भगवान में मन लगाना भक्ति, लगाने वाला भक्त। ऐसे ही उपास्य देव के अंदर मन लगाना उपासना, लगाने वाला उपासक। ये तीनों जब मिलती हैं तब समाधि होती है। इसलिए अष्टांग योग में कहा गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज हम बातें बहुत करते हैं, पर मन कहां फोकस करना है ये किसी को पता नहीं। गायत्री मंत्र के अंदर यही बात कही गई है, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं, अपने मन को लगा करके तेरे प्रकाश का अनुभव प्राप्त करता हूं। प्रकाश तो अनुभव का विषय है। और इसी के बारे में अगर आप और धर्म ग्रंथों में देखें तो वहां पर बर्निंग बुश का उल्लेख आता है। जब मोसेस ने कहा कि यहोवा मैं तेरा दीदार कैसे प्राप्त करूंगा, तो वो कहते हैं एक बर्निंग बुश के रूप में जहां से प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकार का उल्लेख अनेक शास्त्रों में किया गया। और भगवान खुद कहते हैं
न तत्व भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। हे अर्जुन, मेरा ऐसा परम धाम है जहां पर सूरज की, चंद्रमा की, अग्नि का प्रकाश नहीं है, जहां स्वमेव प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट लाइट है, वो इनलाइटेनमेंट है। तो उसको प्राप्त करने के लिए सदगुरु के पास हम जाते हैं। हमें गणित पढ़नी है, गणित के अध्यापक के पास जाते हैं। हमें अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेजी टीचर के पास जाते हैं। हमें संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत के हम आचार्य के पास जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए हमें स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना पड़ेगा।